जी दोस्तों, अगर आपके बिजनेस की टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो उस केस में आपको एमएसएमई 45 डेज पेमेंट रूल को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तो दोस्तों आपको पता होगा कि आप अगर एमएसएमई, जो भी पर्सन एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, माइक्रो स्मॉल एंटिटी है, जो आपके सप्लायर कैटर है, अगर आप उनको 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो उस केस में आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, जिसके बेसिस पे आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि 3 करोड़ तक की टर्नओवर के बिजनेस पे एमएसएमई के जो पेमेंट टूल है उसको फॉलो करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। आज के टाइम पे 6 लाख से ज्यादा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है इंडिया के अंदर, और जिसमें से ज्यादातर बिजनेस ओनर्स को ये वेरियस चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कभी बिलिंग में, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी कंप्लायंसेस एंड ओवरऑल ऑपरेशंस को लेकर। And in accounting, due to the lack of proper record keeping and more reliance on the manual processes, leads to the inaccuracies in the financial reporting. And जिसकी वजह से हमारे informed decision making पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। And similarly, inadequate billing practices such as delayed invoicing करना और error in invoice generation, and that may leads to the poor customer relationship, और साथ में cash flow management बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है। And in inventory management, business may struggle with overstocks, stock outs, and inadequate tracking, which may lead to inefficiencies and lost revenue opportunities. And GST compliance में तो सबसे ज्यादा हर्डल होता है businesses के लिए, because of the complex regularities, filing errors, reconciliation discrepancies, जिसकी वजह से small medium businesses को penalties का risk होता है, and even साथ ही उनको legal issues भी झेलने पड़ते हैं। So in today's competitive environment, ये हर एक small medium enterprise के लिए जरूरी हो गया कि इन common problems को identify करें और इनका एक right solution दें। And you know what? इनका एक right solution है Busy. So Busy is an integrated billing and accounting software for micro, small, medium enterprises, जो कि बहुत ज़्यादा easy to use है, that is user friendly है, scalable है, and as per your business needs. It is also available on desktop, cloud, and mobile app. So now let's talk about Busy accounting features. So first one is GST management. So आप एक सिंगल क्लिक पे ऑटोमेट एंड रिकंसाइल कर सकते हो अपनी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, 2B and 3B, and it is very helpful for auto GST and HS validation to reduce your manual work. And on a single click, you can easily upload GSTR 1 and IFF, and even you can easily reconcile and tag your input tax credit with GSTR 2A and 2B. And from accounting point of view, complete financial accounting मिलती है। आप इसके अंदर इजीली एक्सेस कर सकते हो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, ट्रायल बैलेंसेस को, लेजर्स को, टैक्स रिपोर्ट्स को, इन्वेंटरी मैनेजमेंट को, एंड मैनी मोर। एंड यू कैन इजीली क्रिएट कस्टम इनवॉइसेस विद इन सेकंड्स। एंड थर्ड इज मल्टी करेंसी एंड मल्टी फाइनेंशियल ईयर। आप अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हो एक से ज्यादा करेंसीज के अंदर। दैट मींस अगर आपकी कोई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस है तो आप उनको इजीली एक्सेसिबल एंड ट्रेसेबल कर सकते हो बीजी के थ्रू। एंड द लास्ट फीचर इन अकाउंटिंग दैट यू कैन टेक इजी ऑटो बैकअप इन द गूगल ड्राइव। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इसमें आप इन्वेंटरी की बैच वाइज, एमआरपी वाइज एंड सीरियल नंबर वाइज इजीली ट्रैकिंग कर। नाउ मूव ऑन टू बीजी मोबाइल ऐप, जहां पर एक सिंगल गो पर आप बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को इजीली मैनेज कर सकते हैं, एंड जिसमें आप एक्सेस कर सकते हो 100 से ज्यादा पावरफुल रिपोर्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस के लिए। एंड बीजी मोबाइल ऐप के अंदर आप किसी भी सेल्समैन को इजीली टैग कर सकते हो किसी भी इनवॉइस और वाउचर के साथ। देखिए बीजी में आपको बस ये सारे फीचर्स ही नहीं मिलते, बट इसके अलावा आपका जो भी सुटेबल सब्सक्रिप्शन प्लान है यू कैन इजीली सेलेक्ट एज पर योर बिजनेस नीड्स। So with the 3 affordable subscription, Blue, Saffron, Emerald. So if you want to take your business to the new height, so click the link in the description below to get the demo of Busy accounting software. नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाल बटन दबा दें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई नई वीडियो आए तो उसे मिस ना करें। और आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मिलती रहेंगी अपडेट्स आपको फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो सर जल्दी बता दो, अगर मेरे बिजनेस की टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो वाकई में मुझे 45 दिन के अंदर एमएसएमई को कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों बिल्कुल, देखिए ये हमारा सेक्शन 44 एडी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 44 एडी की जो लिमिट है, जो पहले 2 करोड़ तक होती थी, यानी कि अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, 44 एडी अपने बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पता होगा कि 2 करोड़ तक की टर्नओवर पे आपको जो है आईटीआर फाइल करनी होती थी, और उसके बेसिस पे आप अपनी आईटीआर 4 फाइल करते थे, ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो लिमिट है 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है, और 44 एडी वाले केसेस के अंदर तो वैसे भी एमएसएमई का जो 45 डेज का पेमेंट रूल है वो अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब एज अ बिजनेस ओनर, अगर आप छोटे व्यापारी हो और आपकी 3 करोड़ तक की टर्नओवर है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप 44 एडी में जाके आईटीआर फाइल कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपका कोई भी खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा,
और जिसके बेसिस पे ना ही आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आप 31 मार्च से पहले सारी की सारी पेमेंट करें एमएसएमई को। तो आपके लिए दोस्तों रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन कंडीशन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं कि आपका अगर डिजिटल बिजनेस है, देखिए ध्यान रखना आपको, आपके अगर डिजिटल बिजनेस है तो उस केस में आपकी जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ तक है तो आप 44AD में जा सकते हो। लेकिन आपके बिजनेस की जो रिसिप्ट है वो सिर्फ कैश में 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 95% या फिर उससे ज्यादा आपके बिजनेस की जो रिसिप्ट है, आपकी जो टर्नओवर है वो आपकी डिजिटल मोड से होनी चाहिए। दोस्तों डिजिटल मोड का मेरा मतलब है आप जो अपने टर्नओवर जो दिखा रहे हैं, जो अपने रिसिप्ट दिखा रहे हैं, ग्रॉस रिसिप्ट अपने बिजनेस की जो दिखा रहे हैं वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए, चाहे वो चेक के थ्रू आए, चाहे वो बैंकिंग चैनल से आए, एनएफटी आए, यूपीआई आए, पेटीएम आए, भारत पे आए, फोन पे आए, कुछ भी, यानी कि डिजिटल मोड से आप अपनी रिसिप्ट लेते हैं कम से कम 95% या उससे ज्यादा, तो उस केस के अंदर आप जो है 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं 3 करोड़ तक की टर्नओवर पर भी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कैश में 1 रुपया भी ले सकते हैं, आप कैश में जो है 5% तक मैक्सिमम जो है रिसिप्ट ले सकते हैं अपने बिजनेस की, अपने टर्नओवर की 5% अलाउड है, बाकी 95% कम से कम आपको डिजिटल मोड से करना पड़ेगा। तो जो लोग भी डिजिटल वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो लोग जिनका आईटी से रिलेटेड काम है, क्योंकि जिसके अंदर ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रही है, और आज के टाइम में दोस्तों यूपीआई ने इतनी ट्रांजेक्शन कर दी हम लोगों ने पूरे देश के अंदर, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो है यूपीआई के थ्रू ही ट्रांसफर कर रही है। और गाइज आप डिटेल में अगर समझना चाहते हैं कि 43BH रूल है क्या, तो आप इसके लिए हमारी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, पूरा मैंने डिटेल में समझाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तो जो छोटे व्यापारी है जिनकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और दोस्तों ये चर्चा कोई भी नहीं करा, तो मैंने सोचा जल्दी से आपको क्विक अपडेट दे दूं, घबराए नहीं। आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड भी हो तो भी आपके ऊपर 44AD में अगर आईटीआर फाइल करोगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, आप पेमेंट डिले कर सकते हो। गाइस आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों अभी मैक्सिमम शेयर करें सबके साथ, अपने प्रोफेशनल दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि ये सबको इन्फॉर्मेशन पता लग जाए और कम से कम उनको थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल जाए इस चीज से कि भाई मेरे बिजनेस की टर्नओवर तो सिर्फ 3 करोड़ तक है, लेकिन 44AD में कैसे आईटीआर फाइल करते हैं आप दोस्तों, इसके लिए हमारी ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं कि आईटीआर 4 कैसे भरी जाती है। वीडियो मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।